आपने कभी सोचा है कि चाइनीज फोन या फिर लैपटॉप इतने सस्ते क्यों होते हैं, जबकि कोई अदर ब्रांड जो इंडिया में ब्रांड चलते हैं वो अगर 20 से 30 हजार का कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहीं पर सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर चाइना ब्रांड जो है आपको उसके आधे रेट में प्रोवाइड करा देता है। तो क्या ये लो क्वालिटी के हैं? इसके पीछे का एक्चुअली रीजन क्या है या कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, एक्चुअली है क्या? आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टेक्निकल और बिजनेस रीजन का डिटेल ब्रेकडाउन करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि चाइनीज गैजेट इतने चीप होने के पीछे एक्चुअली रीजन क्या है। डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। पीसी बिल्ड एंड तमाम रिव्यूज देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, एक से एक वीडियोस हम लोग वहां पर दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले रीजन पे हम लोग बात करते हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा रीजन होता है, यानी बड़ी मात्रा में ये लोग प्रोडक्शन करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं। चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी वहां मास प्रोडक्शन होता है जो कॉस्ट को और भी ज्यादा कम करने में मदद करता है। ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब ये होता है हर यूनिट की कॉस्ट कम होने वाली है। पार्ट और कंपोनेंट्स चाइना में ही बनते हैं, इसलिए यहां पर इंपोर्ट का खर्चा भी इनका बचता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो Xiaomi, Realme, Lenovo जैसे जो ब्रांड है बल्क प्रोडक्शन करते हैं, जिस वजह से उन पर डिवाइस कॉस्ट बहुत ही कम बैठता है। अगला रीजन की अगर हम बात करें तो लो लेबर कॉस्ट, वहां पर मजदूरी और मजदूर दोनों ही बहुत ही कम होते हैं। चाइना में लेबर कॉस्ट दूसरे देशों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बहुत ही कम होता है। क्या रीजन होता है? तो वहां पर काम करने वाले लोगों की जो सैलरी होती है वो इंडिया, यूएस और यूरोप से काफी कम होती है। चाइनीज गवर्नमेंट काफी फैक्ट्रीज को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट को जो है और भी कम कर देता है। ये सबसे बड़ी पॉलिसी वहां के गवर्नमेंट की है। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की वजह से प्रोडक्शन और भी फास्ट होता है, लेबर कॉस्ट इससे भी बहुत ही कम हो जाती है। वहाँ का प्रोडक्शन बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि स्टाफ लेबर कम लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा वर्क को जो है वहाँ पर रोबोट्स करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर समझें तो फॉक्सकॉन एक कंपनी है जो आईफोन और बाकी चाइनीज फोन को बनाने का काम करती है। वहाँ पर मिलियंस ऑफ वर्कर्स कम सैलरी पर काम करते हैं। उसका रीजन क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। अगला हम लोग बात करते हैं लोकल कंपोनेंट सोर्सेज। पार्ट्स एंड चिपसेट जो है चाइना में ही बनते हैं, जिसकी वजह से इनको इंपोर्ट नहीं कराना होता। यहां पर बहुत सारे खर्च बचते हैं। इसको डिटेल्स में अगर हम लोग समझें तो जब कोई भी कंपनी फोन या फिर लैपटॉप बनाता है तो उसको अलग अलग कंपोनेंट्स, प्रोसेसर, रैम, डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा इत्यादि जो है इंपोर्ट करने पड़ जाते हैं। लेकिन चाइना ब्रांड को इंपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट्स जो है वो चाइना में ही बनते हैं। कॉस्ट कटिंग का एक सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा जो हेल्प जो है यहां से इन लोगों को मिलता है। अदर ब्रांड की अगर हम बात करें जैसे एप्पल, सैमसंग, डेल, एचपी, इनको जो है पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जो ये इंपोर्ट का जो कॉस्ट होता है वो प्रोडक्ट पे पड़ता है, जिसकी वजह से महंगा होने का एक सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। अगर हम एग्जांपल से समझें तो जैसे Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme अपने ज्यादातर कंपोनेंट्स जो है चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं, चाइना से ही लेते हैं, जिसकी वजह से इनके डिवाइस का जो है कॉस्ट बढ़ जाया करती है। इसके अलावा जो अगला रीजन होता है वो होता है चीप एंड लोकल R&D, यानी रिसर्च डेवलपमेंट का कॉस्ट जो है वो कम पड़ता है। रीजन क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, सैमसंग, एचपी, डेल अपनी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा पैसा लगाती हैं, लेकिन चाइना ब्रांड मोस्टली कॉपी पेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करती है। कॉपी पेस्ट में बहुत आगे है। ये दूसरी कंपनी की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके लो कॉस्ट अल्टरनेटिव बना देते हैं, यानी कि दूसरे का कॉपी पेस्ट, दूसरे ने R&D किया, रिसर्च किया, अपने सालों की मेहनत लगा करके प्रोडक्शन किया और ये प्रोडक्ट लेते हैं, उसको जस्ट कॉपी कर देते हैं, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग करके कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी कि इनकी जो R&D का जो खर्चा है वो बिल्कुल भी बच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो एप्पल आईफोन के नए फीचर्स एंड्रॉइड फोन में पहले आ जाते हैं, लेकिन Xiaomi, Oppo, Vivo उनके फीचर्स को कॉपी पेस्ट करके सस्ते फोन्स में डाल दिए जाते हैं। जो कंपनियां, जो अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, वो बहुत सारे रिसर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर में रिसर्च करते हैं, हार्डवेयर पे रिसर्च करते हैं और चाइनीज ब्रांड कॉपी करके तुरंत जो है अपने चाइनीज फोन के अंदर जो है उसको डेवलप कर लेते हैं। जो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होता है वो सीधा का सीधा बच जाता है। इसके अलावा एक और चीज फॉलो करते हैं ये लोग, वो है एग्रेसिव प्राइसिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। यहाँ पर चाइनीज ब्रांड हाई वॉल्यूम लो मार्जिन स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, मतलब कम मुनाफा लेकिन ज्यादा बिक्री।
ज्यादा प्रोडक्ट ये लोग बेचने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। पहले सस्ते में प्रोडक्ट बेचना, मार्केट में डिमांड बनाना, ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है। बड़ी कंपनी का कंपटीशन तोड़ना, बड़ी से बड़ी जो कंपटीशन आपस में कर रही हैं वहीं पर सेम स्पेसिफिकेशंस लेकर के ये लोग बहुत सस्ते में प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे वहां कंपटीशन टूट जाता है बड़ी कंपनियों का। ज्यादा कंज्यूमर्स अट्रैक्ट करने के बाद थोड़ी प्राइसिंग बढ़ा करके प्रॉफिट कमाना। पहले ये लोग क्या करते हैं, कोई भी सस्ते प्रोडक्ट को मार्केट में भेज देते हैं, जैसे ही मार्केट पकड़ता है, मार्केट में नाम होता है, थोड़ी सी प्राइसेस को ये लोग इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है, मास सेलिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर ये किसी भी प्रोडक्ट पर 1-2 रुपए भी बढ़ाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा मुनाफा निकल करके आ जाता है। यहां पर बहुत ही कम प्रॉफिट पे काम करते हैं, लेकिन ये लोग क्वांटिटी पर खेलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो Xiaomi ने इंडिया में अपने फोन को 10,000 रुपए में लॉन्च किए, जबकि सेम स्पेक्स वाले सैमसंग फोन जो है 15 से 20,000 में आपको मिलते हैं वहीं पर। तो यहां पर जो है कंपटीशन को तोड़ देता है। जिनके पास बजट है, सेम स्पेसिफिकेशंस चाहिए, तो लोग Xiaomi की तरफ भागते हैं, जो प्रैक्टिकल भी आप लोग मार्केट में देखते हैं। बाकी एक और जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो है गवर्नमेंट का सपोर्ट इन लोगों को मिलता है, टैक्स बेनिफिट बहुत बड़ा मिलता है। चाइनीज गवर्नमेंट अपनी लोकल ब्रांड को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है, यानी फैक्ट्रीज और R&D को ये लोग सब्सिडीज देते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, जो प्रोडक्ट कॉस्ट को और भी ज्यादा कम कर देता है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हैं कि हर कंपनी इजीली जो है बिजनेस कर सकता है, ऐसा इन लोगों ने पॉलिसी ही बना रखा है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, वहां पर हर कोई बिजनेस कर रहा है, इसीलिए सारी चीजें सस्ती आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर समझे थोड़ा सा, तो जैसे हुआई है, Xiaomi है, Oppo है, Vivo, Lenovo, सबको चाइनीज गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से उनके प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। अब हम अगला बात करते हैं ब्रांड वैल्यू और प्रीमियम प्राइसिंग डिफरेंसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो बड़े ब्रांड जैसे एप्पल, सैमसंग, डेल, HP प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। वहीं पर ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट बनाने के लिए वो हाई प्राइसिंग रखते हैं। क्वालिटी और लॉन्ग टर्म्स क्वालिटी में वो लोग बहुत ही बेहतर होते हैं। चाइनीज ब्रांड मोस्टली बजट सेगमेंट टारगेट करते हैं और प्रीमियम कैटेगरी में कम ही जाया करते हैं। वो लोग बहुत ही बजट सेगमेंट के जो टेक्नोलॉजी मार्केट में चलती है उसी पर ये लोग ज्यादा खेलते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो एप्पल का मैकबुक 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, जबकि Xiaomi या फिर Lenovo के जो लैपटॉप होते हैं वो 30 से 50,000 रुपए के अंदर ही आपको काम चलाने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या चाइनीज फोन एंड लैपटॉप की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इस पर थोड़ा सा समझते हैं। तो एक्चुअली इनकी 3 कैटेगरी होती है। पहली जो कैटेगरी होती है वो बेसिक फोन्स एंड लैपटॉप्स की होती है, जो सस्ते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म्स ड्यूरेबिलिटी जो होती है उनकी कम होती है। दूसरा होता है इनका कैटेगरी मिड रेंज का। इसके अंदर क्या होता है, बैलेंस कैटेगरी होती है ये, जो 1 से 3 साल तक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद ये जो है खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो इनकी कैटेगरी है वो है फ्लैगशिप डिवाइस की। चाइनीज ब्रांड अब जो है प्रीमियम सेगमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे Xiaomi 14 Pro हो गया, OnePlus हो गया, Huawei Mate सीरीज हो गया। ये सब सारे फोन्स जो हैं क्वालिटी में भी हैं, ड्यूरेबिलिटी में भी हैं, बहुत अच्छी लाइफ भी है, लोग बहुत ही ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब चाइनीज सर हर प्रोडक्ट खराब ही नहीं हो रहा है। अगर हम यहां पर बात करें, OnePlus इंडिया में बिल्कुल भी छा चुका है और क्वालिटी वाकई में इसकी होती है, जिसके वजह से ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप बजट में बेस्ट स्पेक्स चाहते हैं तो चाइनीज ब्रांड काफी वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि क्या आप चाइनीज लैपटॉप या फिर फोन्स लेना चाहेंगे। यहां पर हम लोग टेक्निकली रीजन की बात कर रहे हैं, क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। मैं चाइना प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस मैं यहां पर टेक्निकल बातें कर रहा हूं और टेक्निकल रीजन की वजह से क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर हम इमोशन की बात करें तो इमोशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया में बिल्कुल भी इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम लोग समझे टेक्निकली तौर पर तो चाइनीज फोन और लैपटॉप्स ज्यादा सस्ते होते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बहुत ही कम होता है। लोकल कंपोनेंट सोर्सिंग होते हैं, जिसके वजह से अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी वो लोग रखते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है बहुत ही सस्ते बिकते हैं। अगर आपको बजट में बेस्ट स्पेक्स चाहिए तो चाइना ब्रांड जो है आपके लिए एक अच्छा सोर्स नजर आ रहा होगा। अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी और लॉन्ग टर्म्स ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आप इंडिया में किसी अच्छे ब्रांड के साथ में जा सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते क्यों होते हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हैं।